बहुत पहले की बात है। एक गांव में संपत नाम का एक शिल्पकार था। वो तरह तरह की मूर्ति बनाने में माहिर था। गांव में एक नए मंदिर का निर्माण होना था। तब उसने सोचा, मैंने आज तक कई पत्थरों से मूर्ति बनाई है, लेकिन इस बार मैं एक भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूँ जिससे लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसके लिए मुझे बढ़िया पत्थर की तलाश में जाना होगा। संपत बढ़िया पत्थर की तलाश में जंगलों में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई उसके मन मुताबिक पत्थर नहीं मिला। अंततः चलते हुए उसे एक बहुत सुंदर और साफ पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को देखकर कहा, अरे वाह, ये पत्थर तो बड़ा ही साफ और सुंदर है। इस पर बड़ी अच्छी कलाकारी हो सकती है। मैं एक काम करता हूँ, इस पत्थर को ले लेता हूँ। संपत उस सुंदर पत्थर को उठा लेता है और उसे अपने घर लाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वैसा ही एक और पत्थर मिल जाता है। संपत उसे भी उठा लेता है और कहता है, अरे वाह, अब तो मैं दोनों पत्थरों से अच्छी मूर्ति बनाऊंगा जिसे लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ये कहकर संपत दोनों पत्थर लेकर घर आ जाता है और उन पत्थरों पर शिल्पकारी करने के लिए अपने औजार निकालकर उसने जैसे ही पत्थर पर चोट की, वैसे ही संपत को किसी के रोने की आवाज आई। अरे 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 मर गया, अरे मर गया, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अरे कौन रो रहा है यहाँ? मैंने तो किसी को मारा भी नहीं। अरे भाई, तुमने अभी अभी मुझे अपने औजारों से जो चोट पहुंचाई है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। संपत जैसे ही पत्थर को देखता है तो वो वाकई में रो रहा था। संपत ने उस पत्थर से कहा, अरे अरे पत्थर, तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम मुझ में इस तरह से काट पीट कर रहे हो, इससे मुझे दर्द हो रहा है, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ। हाँ। लेकिन पत्थर, मैं तुम्हें काट पीट कर एक नया रूप भी तो दे रहा हूँ और ये मेरा काम भी है, क्योंकि मैं तो एक शिल्पकार हूँ भाई। इसलिए तुम थोड़ी देर मेरी इन चोटों को सह लो और फिर तुम देखना अपने नए रूप को। नहीं नहीं, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तुम मुझे छोड़ दो मुझे। लेकिन पत्थर, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे आखिर तुम्हें मैं कितनी मेहनत से यहाँ लाया हूँ। अरे तुम भी तो ये सोचो कि उस जंगल में गुमनाम बनकर पड़े थे। हर कोई तुम पर आकर बैठ जाता था, कभी गंदगी करता तो कभी तुम पर थूक भी देता था। भाई, मैं तुम्हें अपनी शिल्पकारी से इन सब चीजों से दूर एक ऐसी नायाब चीज में बदल दूंगा जिसकी पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी। हाँ। अरे नहीं, मुझे तुम कुछ मत करो, भगवान के लिए मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं तुम्हारी चोटों को नहीं सह सकता। तुम एक काम करो, मेरे उस भाई के ऊपर अपनी शिल्पकारी कर लो। हाँ। ये कहकर वो पत्थर दूसरे पत्थर की ओर इशारा करता है। दूसरा पत्थर चुपचाप बैठा था। संपत ने उस दूसरे पत्थर से कहा, क्या तुम मेरे हथौड़े की चोट को सह सकते हो? डरोगे तो नहीं? दूसरा पत्थर तपाक से बोला, नहीं, मुझे तुम्हारे इस चोट का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं एक पत्थर हूँ। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है ताकि मैं किसी इंसान के काम आ सकूं। इसलिए मुझे आप अपनी शिल्पकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। संपत ने उस पहले पत्थर से कहा, देखो तुम्हारा भाई कितना सहनशील है। वो मेरी इन हथौड़ों की चोट को सहने के लिए तैयार है, और एक तुम हो, अपने ऊपर जरा भी दुख दर्द नहीं सह सकते। वो पहला पत्थर हंसकर बोला, अरे ये तो पागल है? इसे दुनियादारी का ज्ञान है ही कहाँ है? जब इसके पीठ पर आपके ये भारी भरकम हथौड़े पड़ेंगे ना, तब इसकी हिम्मत धरी की धरी रह जाएगी। हाँ। उस पहले पत्थर को हंसते देख दूसरा पत्थर चुप हो जाता है और संपत से कहता है, अरे आप उसकी बात मत सुनिए, आप मुझ पर अपनी शिल्पकारी कर सकते हैं, मैं उफ तक नहीं करूंगा। संपत ने लगातार दिन रात उस दूसरे पत्थर पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल दिया। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उस पर से नजर नहीं हट रही थी, और वो पत्थर भी अपने आप को देखकर कहता है, अरे तुमने तो मेरा पूरा रूप ही बदल दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। अरे तुमने अपने ऊपर आए कष्टों को सहा है, इसीलिए तो आज तुम्हें ये एक नायाब रूप मिला है। संपत भी अपनी शिल्पकारी देख बड़ा खुश था
और अगली सुबह गांव के मुखिया जी और गांव के कुछ लोग संपत के घर आए और बोले, अरे संपत, हमने जो मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने के लिए कहा था, क्या वो तैयार हो गई है? जी मुखिया जी, मैंने दिन रात एक करके आपकी मूर्ति को बना दिया है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता। संपत अपने कमरे में जाता है और उस दूसरे पत्थर से बनी मूर्ति को लेकर आता है, जिसे देख मुखिया जी खुश होकर कहते हैं, अरे वाह संपत, तुमने तो मेरी सोच से ज्यादा अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। भाई मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इस काम के लिए मंदिर के उद्घाटन पर सम्मानित करूँगा। संपत मुखिया जी की ये बात सुनकर खुश होता है। तभी गांव के बूढ़े काका कहते हैं, अरे मुखिया जी, ये मूर्ति तो ले लिया आपने, लेकिन मंदिर में कोई पूजा पाठ करने आएगा या नारियल फोड़ने आएगा तो उसके लिए एक पत्थर और भी तो होना चाहिए ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे संपत, तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर है क्या जो मंदिर में रखने योग्य हो? अरे हाँ, जी हाँ मुखिया जी, एक पत्थर है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। संपत उस पहले पत्थर को लेने अंदर कमरे में जाता है और उस पहले पत्थर से कहता है, देखो, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उस दूसरे पत्थर पर अपनी शिल्पकारी की, लेकिन अब मुखिया जी को एक और पत्थर की जरूरत है जो मंदिर में रखा जाएगा, इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ जाने को। कम से कम वहाँ तुम्हारी नजर से तो बचा रहूंगा। भाई, किसी दिन तुम्हारा मन बदल गया ना, तो तुम फिर अपना हथौड़ा लेकर मुझे पीटने लगोगे, इसीलिए मुझे वहीं पर भेज दो। कम से कम अपने भाई के हाल को तो देखता रहूंगा। हाँ। संपत उस पहले पत्थर को ले जाकर मुखिया जी को दे देता है। मुखिया जी उस पत्थर को ले जाकर मंदिर में उसी मूर्ति के सामने रख देते हैं। अब गांव के सभी लोग जब भी पूजा करने आते तो भगवान बने पत्थर पर फूल, माला, दूध, मिठाई आदि चढ़ाते, और जब नारियल चढ़ाने की बारी आती तो नारियल उसी पत्थर पर दे मारते, जिससे वो पत्थर बड़ा रोता। एक दिन की बात है, जब मंदिर में कोई नहीं था, तब उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से कहा, अरे यार, तुम तो बड़े मजे से हो। लोग तुम्हारी तो पूजा कर रहे हैं और यहाँ तक कि दूध भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी पूजा करना तो दूर, मुझ पर तो नारियल से मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में पिटना ही लिखा है। हाँ। उस पत्थर की ये बात सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था तब तुम्हें दर्द हो रहा था, और उसी दर्द के कारण तुमने वो रास्ता चुना जो सरल और आराम का था। अगर तुम उस दिन उस शिल्पकार को नहीं रोकते ना, तो शायद आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह, लेकिन तुमने उसे रोक दिया और उसी कारण कष्ट और दुख ही उठा रहे हो। मूर्ति बने पत्थर की बात उस दूसरे पत्थर को समझ आ जाती है और वो रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और जान गया हूँ कि जो भी इंसान कठिन परिस्थिति में डर कर अपना रास्ता नहीं बदलता, वो हमेशा ही सम्मान पाता है, और जो डर के कारण अपना रास्ता बदल लेता है, उसे हमेशा ही कष्ट और दर्द भोगना ही पड़ता है। लेकिन भाई, मेरे साथ ऐसा कब तक होगा? आखिर कब तक मैं इस तिरस्कार का सामना करूंगा? तब उस मूर्ति बने पत्थर ने बहुत बड़ी बात कही, जिसे आज अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो शायद हम कभी भी दुखी ना हो। उसने कहा, देखो, अगर तुम्हारे अंदर सब्र करने की शक्ति है तो तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा, क्योंकि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने सवार को गिरने नहीं देती। उस दूसरे पत्थर ने उस मूर्ति बने पत्थर की बात मान ली और कुछ समय बाद उस मंदिर में चमत्कार होने लगे, और सभी लोग उस मंदिर में जब भी नारियल चढ़ाने आते तो वो उस नारियल के पानी को पत्थर के चारों ओर घुमाते और प्रसाद में जो भोग बचता उसे उसी पत्थर पर रखकर माथा भी टेकते और उसके भी पैर छूते। ये देख वो दूसरा पत्थर भी बहुत खुश होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ऊपर आ रही हर परेशानी को हंसते हंसते सहना चाहिए।